हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम हसन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक वर्ल्ड इन 1914 एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। जैसा कि हम जानते हैं, यूरोप ने 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में पूरी दुनिया को डोमिनेट किया। और अगर हम बात करें 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की, तो यूरोप में काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन था बिटवीन कंट्रीज टू बिकम द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। जैसे जर्मनी इमर्जिंग पावर था इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक। इवन जर्मनी ने ब्रिटेन को भी ओवरटेक कर लिया था स्टील इंडस्ट्री में। इसके अलावा फ्रांस, बेल्जियम, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी, जिसे हम हैब्सबर्ग एम्पायर के नाम से भी जानते हैं, वो भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। और अगर हम बात करें ईस्टर्न यूरोप में, तो रशियन इंडस्ट्रीज काफ़ी स्पीड से एक्सपैंड कर रही थी। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की। यूरोप का पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। जैसे यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। इटली में मोनार्की थी विद इलेक्टेड पार्लियामेंट। जापान में भी मोनार्की के पास ज़्यादा पावर थी एज कम्पेयर टू देयर इलेक्टेड लोअर हाउस। रशिया में जार एम्पायर था। ऑस्ट्रिया हंगरी में ऑटोक्रेटिक और एब्सोल्यूट रूलर थे। और अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, देन द थर्ड पॉइंट इज द इंपीरियल एक्सपेंशन आफ्टर द 1880। ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज को यूरोपियन पावर्स ने आपस में बांट कर कॉलोनाइज कर लिया था, जिसे हम स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। अफ्रीका में यूरोप का पूरा फोकस था कि वो अफ्रीकन सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट पे कंट्रोल करे। इवन इन एशिया, जापान, ब्रिटेन एंड यूएसए हैज इन्फ्लुएंस इन चाइना। इवन इन एशिया, जापान, ब्रिटेन, यूएसए with their influence in China, they overthrow the ancient Manchu dynasty. Fourth point is the division in Europe into the two alliances. The first one was the Triple Alliance, जिसके मेंबर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली थे। Then the second alliance was the Triple Entente, जिसके मेंबर्स ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया थे। इसे हम द आर्म्ड कैंप के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।